आज बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय ने बहुत भरपूर वोट दिया है बीजेपी को। मुस्लिम समुदाय मोदी जी के साथ है। मुस्लिम समुदाय का नारा है, न दूरियां न खाइए, मोदी हमारा भाई है। तो ये नारा हमारा है और मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नारे में काम किया है। मुस्लिम समाज ने इस नारे को स्वीकार किया है और भाजपा को बलकर वोट दिया है। और दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री आज मोदी जी ने दी है। अब पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगी और आने वाले 5 साल दिल्ली के लोग सेवा करेंगे। 27 साल लग गए मोदी जी को दिल्ली में अपना परचम लहराने के लिए, बीजेपी की पार्टी बनाने के लिए, तो इसको कैसे देखते हैं? पार्टी तो बहुत बनी हुई बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सत्ता से बात आई है। उससे पहले यहाँ पर जब तीन टर्म्स रहे कांग्रेस के, उसकी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीतियों के ऊपर केजरीवाल जी सरकार बनाए थे और सारे वादे जो किए थे, हर वादा उनका झूठा निकला और सब झूठे वादों पर काम किया। और दिल्ली के अंदर शराब के उन्होंने शराब बांटी है, एक पे फ्री, और आज शराब की घोटाले पे उनका केस लगा हुआ है और वो जेल जाके होकर आए हैं। क्या यही वजह रही है जो मुस्लिम समुदाय के वोट जो है बीजेपी को मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं, मोदी जी की गारंटी भी मिले हैं। मोदी जी के जितना भी मोदी जी ने काम किया उसमें मिले हैं। एजुकेशन में जो काम किया मोदी जी ने, आज मुस्लिम बच्चे IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। तो ये मोदी जी की जो नीति थी, जो एजुकेशन से उन्होंने हटाया है भ्रष्टाचार को, वो थी। एजुकेशन में तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। ये बताएंगे मेरे भाई इसके बारे में। ये तो झूठ का पुलंदा लेकर आई थी आम आदमी पार्टी, और वो झूठ पूरे 11 साल दिल्ली की जनता से बोलते रहे। काम कुछ किया नहीं, जुमलों की राजनीति करते रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली को छोड़ के 22 राज्यों के अंदर सरकार है। केंद्र के अंदर तीसरी बारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपील की, नरेंद्र मोदी जी ने अपील की देशवासियों से 2014 में कि हमें एक बार मौका देकर देखिए। हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देखा। उस 2014 से लेके 2019 तक प्रधानमंत्री जी ने सारे समाजों के लिए काम किया है। जब काम किए और देश की जनता ने देखा तो 2019 में भी जितवाया, 2024 में भी जितवाया, 2024 में भी जितवाया नरेंद्र मोदी जी को। अब देश की दशा और दिशा इस भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल कर रख दी है। आज भारत देश को उस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। जो जितनी भी विदेशी ताकतें थी जो कांग्रेस टाइम के अंदर हमारे भारत देश को आंख दिखाती थी, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ वो सारी ताकतें कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। ये पूरी दुनिया के अंदर मैसेज है। पूरी दुनिया आज मोदी जी का लोहा मान रही है, भारतीय जनता पार्टी का लोहा मान रही है। भारतीय जनता, लेकिन कांग्रेस भी और जो आम आदमी पार्टी भी है, वो मुस्लिम को अपना रहनुमा बताते हैं अपने आप को मुस्लिम्स का। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम समाज से वोट उनको भी मिले और इस बार भी देखा जाए तो विधानसभा में ज्यादा मार्जिन का फर्क हमें नजर नहीं आता। असल में मैं सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, दिल्ली के मुसलमानों ने पहली बार 11.5% वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखकर, अदर स्टेटों के कामों को देखकर दिल्ली के मुसलमानों ने अपना विचार बदला। विचार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को, मेरे भाइयों ने भी, मेरी बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और दूसरी चीज, महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 65 साल के अंदर जो दूसरी ताकतें, दूसरी पार्टियां, अन्य विपक्षी दल जो नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। और दूसरी चीज, महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। जब सत्ता में नहीं थी तब भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती थी, और सत्ता में रहने के बाद, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक देश की आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना देते हैं। ये है वेट, ये है परिवर्तन। दिल्ली के अंदर महिला बहन को CM बना देते हैं, ये है परिवर्तन।
क्योंकि जात पात भेदभाव परिवारवाद की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से खत्म किया है। लेकिन ये बात तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे भी लागू होती है, क्योंकि उन्होंने भी महिला सीएम दी थी दिल्ली को, शीला दीक्षित के रूप में हो चाहे आतिशी के रूप में। आतिशी को सीएम नहीं दिया था, आतिशी सीएम नहीं थी, वो कार्यकाल सीएम थी। और आतिशी उस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद करा, दिल्ली को लूट लूट कर खाया है। वो जीत गई सर। कौन जीत गए? विधानसभा में जीत गई है वो। कौन जीत? विधानसभा में जीती है, सरकार नहीं बनाई है। दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया है आम आदमी पार्टी को। कहाँ 67 थी और कहाँ 22 पे कहाँ 67 थी और आज 22 पर आकर खड़ी हो गई है। और आने वाले 5 साल के अंदर ये 22 भी गायब हो जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, वे 22 भी गायब हो जाएंगे। अब केजरीवाल और केजरीवाल के जितने भी विधायक बचे हैं, क्योंकि शराब घोटाले के अंदर सिर्फ इनको जमानत मिली है। जमानत का प्रोसीजर एक अलग होता है और ट्रायल का प्रोसीजर अलग होता है। अभी ट्रायल चल रहा है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये अभी भी जो 11% की वोट हमें देखने को मिली है, तो ये कब ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेगी, और जिस तरह से पूरा जो समुदाय है वो एक तरफा वोट देने वाला है? देखिए, कांग्रेस हामी भरती मुसलमान की वोट की वो 0 पे है दिल्ली के लिए, और आम आदमी पार्टी वो 22 पर अटक गई है। ठीक है ना। मुसलमान विकास चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है, वो सब हाथ पैर से मिलती है। भाजपा की एजुकेशन की नीति के कारण आज IAS IPS बच्चे निकल के आ रहे हैं, मुस्लिम जज बनने बच्चे। भाई सबसे बड़ी चीज क्या है, 35 साल बाद मैं इस भारत देश में देख रहा हूं कि 35 साल बाद लास्ट ईयर 56 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी क्लियर की है। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी का जब नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से जब सरकार बनाई थी, तो मोदी जी ने एक नारा दिया था हम मुसलमानों के लिए कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। एक हाथ में कुरान देखने का मतलब क्या था नरेंद्र मोदी जी का, कि वो अपने ईमान पे सुरक्षित रहें। दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते थे, और दूसरे हाथ में लैपटॉप इस वजह से देखना चाहते थे कि देश के मुस्लिम बच्चे भी विकसित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं। जब शिक्षित होंगे तो पूरी दुनिया की ताकत है उनको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि मोदी जी ने मुसलमानों को शिक्षा की तरफ भी दौड़ाया है और कारोबार की तरफ भी दौड़ाया है। मुसलमानों को, जो मुसलमान देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। लेकिन उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े, इन आरोपों से बीजेपी बच क्यों नहीं पाई? बात की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। 8186 राइट है, करोड़ों 8186 राइट में करोड़ों के करीब हिंदू मुस्लिम इनोसेंट मरे हैं। किसकी सरकार में? मलियाना दंगे हुए, मेरठ दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, किसकी सरकार थी? मुरादाबाद के अंदर ईद की नमाज के अंदर हम मुसलमानों की मस्जिद में सुअर घुसेड़ दिया जाता है, किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार। इस कांग्रेस पार्टी ने जात पात भेदभाव तो 1947 में ही शुरू कर दिया था। इन सत्ता के दलालों ने इस सत्ता पाने के लालच में इस भारत देश के टुकड़े करा के एक पाकिस्तान बना दिया था। अब आपने जो विश्वास जो बीजेपी पे बनाया है, वो लगता है कि बदलाव होगा? बदलाव होगा नहीं, बदलाव होके रहेगा। और आज शपथ ली है और आज ही से पूरी कैबिनेट काम करना शुरू कर देगी। जैसे कैबिनेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, मुझे उम्मीद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी रेखा बहन जो सीएम बनी है और इनकी पूरी कैबिनेट पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लिए काम करेगी। जो यूरोप मॉडल के सपने केजरीवाल दिखाते रहे, वो यूरोप मॉडल का सपना सिर्फ उनके शीश महल में ही सीमित होकर रह गया। ये यूरोप मॉडल जो झूठे वादे किए थे, उन झूठे वादों को भारतीय जनता पार्टी सच्चा करके दिखाएगी। जो दिल्ली सरकार की स्कीमें चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी ने ये पहले ही अपने भाषण में बोल दिया था, ये स्कीमें कंटिन्यू रहेंगी, दिल्ली की जनता के लिए कंटिन्यू रहेगी। आपके यहाँ पर जो समुदाय के, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या अदर भी, कुछ लोग ऐसे सीटों पे बैठे हुए हैं जिनकी वजह से
लोग जो है उन पर विश्वास करके उनको अंधभक्ति कहा जा सकता है, उस पर चलकर वो गलत राहें चुन लेते हैं। उनके लिए आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखो, जिनकी, चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे देखो मेरी बात सुनो, वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश को बांटने की बात करता है। मैं पार्टी की नहीं, समुदाय की, समुदाय की बात कर रही हैं, तो सारे समुदाय में सारे तरह के लोग होते हैं। मैं वही कह रही हूँ, उनकी तरह, उनके लिए आप सारे तरफ से क्या समुदाय मैसेज? के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं। मैं उन सारे समुदायों को बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सेंटर में सरकार है और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस दिल्ली जैसे शहर में, एक भारत जैसे शहर जो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गंगा यमुना जैसी तहजीब के नाम से जाना जाता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो एक ही थाली के अंदर खाना खाते हैं। मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो वूमर फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कि वो लोग अब सुधर जाएं, क्योंकि देश को जो है, देश आज बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। इसको दौड़ाने के लिए देश की जनता भी इसके अंदर समर्थन कर रही है। आप देश को फाड़ने की बात और देश को काटने की बात ना करें, सारे समाजों को एक साथ ले जाकर चलने की बात करें।